हिमाचल प्रदेश में आपदा के बीच बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने दी 200 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद। केंद्र ने रविवार को बारिश से प्रभावित हिमाचल प्रदेश को अग्रिम सहायता के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में 200 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि केंद्र ने पहले 10 और 17 जुलाई को 2 किस्तों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के केंद्रीय हिस्से से 360 करोड़ रुपए की अग्रिम रिलीज को मंजूरी दे दी थी। प्रवक्ता ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ के से राज्य के लिए पिछले बकाया का 189 करोड़ रुपए भी जारी किया। प्रवक्ता ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को मौजूदा मानसून सीजन के दौरान प्रभावित लोगों के लिए राहत उपाय करने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से अग्रिम राशि के रूप में 200 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। वहीं शिमला शहर में 50 से अधिक भवन असुरक्षित, जान हथेली पर रखकर रह रहे हैं लोग, नगर निगम ने संभाला मोर्चा। राजधानी शिमला में पिछले दिनों में 50 से अधिक भवनों को अनसेफ यानी रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया है। इसके बावजूद भी शहर के लोग इन्हीं भवनों में रह रहे हैं। सबसे ज्यादा भवन कृष्णानगर में है। इसके साथ ही समरनील में 8 व अन्य शहर के अन्य हिस्सों में भी भवन शामिल हैं। शिमला में जो भी खतरनाक भवन निगम के रहने के लिए असुरक्षित घोषित किए गए हैं, इन सभी भवनों को खाली कराने के लिए एक मुहिम चलाई जाएगी। इस मुहिम के तहत जो भी लोग इन भवनों में रह रहे हैं, उन्हें खाली करवाने के लिए निगम की टीम खुद मौके पर जाकर उन्हें समझाएगी। निगम के असुरक्षित घोषित करने के बावजूद शहर में कुछ लोग इन भवनों को खाली करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए नगर निगम ने अब एक मुहिम चलाने का फैसला लिया है कि ऐसे सब भवन मालिकों से लेकर उनके किराएदारों को उन भवनों को खाली करने के लिए तैयार किया जाए। शिमला में आपदा, 5 वार्डों में भूस्खलन का खतरा, पलायन शुरू, रिहायशी कॉलोनियों में रह रहे हैं लगातार बढ़ रही दरारें। राजधानी के 5 वार्डों की कई रिहायशी कॉलोनियों में दरारें बढ़ने से भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। लगातार बढ़ रही दरारों के बाद लोगों ने अब खुद यहां से पलायन करना शुरू कर दिया है। शहर के कृष्णानगर, फागली, नाबा, समरहिल और अन्नाडेल वार्ड के कुछ रिहायशी इलाकों में बारिश से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। खतरे को भांपते हुए लोगों को भरी बरसात में बेघर होना पड़ रहा है। अकेले कृष्णानगर वार्ड से ही अब तक 50 से ज्यादा परिवारों ने अपने मकान और ढारे खाली कर दिए हैं। यहां रिहायशी कॉलोनियों में पड़ रही दरारों के बाद लोगों का पलायन जारी है। वार्ड के विष्णु मंदिर इलाके में 6 मकान ढहने से 19 परिवार बेघर हो गए थे। यहां 7 लगते अन्य मकानों को भी खतरा बना हुआ है। ऐसे में इनमें रह रहे 20 से ज्यादा परिवार शिफ्ट हो चुके हैं। जेपी नड्डा ने सिरमौरी ताल में बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा, बोले दी जाएगी हर संभव मदद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने रविवार को सिरमौर जिले के अंतर्गत सिरमौरी ताल क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान नड्डा ने कहा कि आपदा की इस घटना से प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री बहुत चिंतित हैं। मैं उनकी तरफ से पीड़ितों से मिलने आया हूं। केंद्र सरकार कोई भी आर्थिक मदद लेने में पीछे नहीं रही है और न ही रहेगी। हर संभव आर्थिक रूप से मदद पहुंचाई जाएगी। आज हिमाचल के मुख्यमंत्री से मिलूंगा तो उनसे सारी बात करके फिर आगे केंद्र के पास मुद्दा रखा जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, संगठन महामंत्री सिद्धार्थ, शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप और विधायक सुखराम चौधरी उपस्थित रहे। हिमाचल में शिमला कसौली में पर्यटन कारोबार ठप, वीकेंड पर 10% से भी कम रही ऑक्यूपेंसी, बाजारों में पसरा सन्नाटा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से खस्ता हालत, सड़कों व भूस्खलन की दहशत का प्रभाव पर्यटन व्यवसाय पर पड़ गया है। पिछले 2 माह से यहां का पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। जुलाई में भारी बारिश के बाद भी पहले सप्ताह से यहां पर पर्यटन व्यवसाय ठप हो गया था। उसके बाद जुलाई में पूरी माह पर्यटन गतिविधियां बंद रही। अगस्त में भी भारी बारिश के कारण पर्यटन कारोबार पटरी पर नहीं लौटा है। इससे होटल कारोबारियों में चिंता बनी हुई है। कसौली के आसपास के क्षेत्रों में 100 से अधिक होटल, छोटे बड़े होटल, रिसोर्ट, होम स्टे, B&B, गेस्ट हाउस, विलाओं में पर्यटन कारोबार चलता है, जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कसौली शिमला होटल एसोसिएशन ने कहा कि 2 माह से यहां पर पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। इस सप्ताह भी ऑक्यूपेंसी 0 है। पर्यटन डर के कारण प्रदेश में नहीं आ रहे हैं। अभी बारियां और अलर्ट है। ऐसे में आगे भी व्यवसाय चौपट रहने के आसार हैं। होटल खुले हैं लेकिन पर्यटक नहीं आ रहे हैं।
कांग्रेस के खरगे ने किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान, हिमाचल के दो नेताओं को मिली जगह। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की घोषणा कर दी है। नई वर्किंग कमेटी में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को सीडब्ल्यूडी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा आनंद शर्मा भी इस कमेटी में बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। कांग्रेस की नई कार्य समिति का आज ऐलान हुआ है। इसमें खरगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन इस सूची में एक खास बात है कि कार्य समिति में आनंद शर्मा, शशि थरूर समेत G23 के कई ऐसे नेताओं को जगह मिली है जो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस कार्य समिति की सूची भी जारी कर दी है। के महुनाग मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी नाग पंचमी, महायज्ञ का भी होगा आयोजन। पूरे देश व प्रदेश में सोमवार को नागपंचमी का महापर्व मनाया जाएगा। ऐसे में शहर के नाग देवताओं के मंदिरों में इस दिन नाग देवता की विशेष पूजा की जाती है। शहर के श्री महुनाग देवता मंदिर शगीन में भी इस दिन महायज्ञ का आयोजन होगा। हर वर्ष की तरह अब की बार भी मंदिर में विशेष पूजा होगी, साथ ही महायज्ञ भी किया जाएगा। इस बार नागपंचमी का पर्व सोमवार के दिन आया है। ऐसे में इस बार मंदिर में लोगों की ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। बीते वर्ष नागपंचमी मंगलवार के दिन आई थी, इस बार यह मुहूर्त सोमवार के दिन आया है, इसलिए इस बार मंदिर में महायज्ञ का आयोजन रखा गया है। महुनाग मंदिर में नागपंचमी के दिन श्रद्धालुओं का आना सुबह से ही शुरू हो जाता है। शिमला पुलिस ने तोड़ी चिट्टा तस्करों की कमर, 7 महीनों में 510 गिरफ्तार, नशे के कारोबार में महिलाएं भी हैं शामिल। शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करों की कमर तोड़ दी है। पिछले 7 महीनों में पुलिस ने जिले के एनडीएस एक्ट के तहत 330 मामले दर्ज किए हैं। इसमें 510 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ, जिसमें 2 किलो चिट्टा है व अन्य नशीले पदार्थ हैं, को पुलिस ने भी पकड़ा है। शिमला पुलिस ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता में मिली है। नशे के कारोबारियों को जिस तरह पुलिस दबोच रही है, उससे साफ है कि शिमला जिले में चिट्टा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गया है। पुलिस के अनुसार नशे के काले कारोबार में महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने कुल 510 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इसमें 14 महिलाएं भी हैं, जबकि 2022 में इन्हीं 7 महीनों में 190 के करीब मामले थे और 210 के करीब गिरफ्तारी भी थी। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां चिट्टे के मामले में हो रही हैं। पुलिस के नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया हुआ है, उसके बाद मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। आपदा के चलते सेब सीजन ने नहीं पकड़ी रफ्तार, कुल्लू में 600 ट्रक खड़े हैं। सेब सीजन का भार अपने कंधों पर लेने वाले ट्रक ऑपरेटरों का कारोबार पिछले करीब 1.5 महीने से ठप हो गया है। सेब सीजन के बीच कुल्लू में करीब 600 ट्रक खड़े हुए हैं। कुल्लू और मंडी के बीच नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त होने के बाद मार ट्रक ऑपरेटर पर पड़ी है। सेब सीजन में कुल्लू में ट्रकों की आवाजाही अधिक देखने को मिलती थी, लेकिन नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त होने से बंद है। कुल्लू मंडी सड़क वाया कटोला पर छोटे वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति है। ऐसे में ट्रक ऑपरेटरों के ट्रक भुंतर से लेकर मनाली तक सड़क किनारे खड़े हैं। व्यास में आई बाढ़ के बाद से सेब ढुलाई का काम ठप है। ट्रक ऑपरेटरों को अब बैंक की किस्तें भरने के लाले पड़ गए हैं। ट्रक ऑपरेटरों पर रोजी रोटी का संकट भी आ गया है। कुल्लू जिले में हर साल सेब का करोड़ों का कारोबार होता है। सेब को दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी और देश के अन्य मंडियों तक पहुंचाने के लिए ट्रक ऑपरेटरों की मुख्य ही सहारा होता है।